अब आगे बढ़ते हैं और एक कंपनी के मैनेजमेंट से बातचीत करनी है, उनके नतीजे और साथ ही उनके ग्रोथ आउटलुक पर। मार्च तिमाही में सेंचुरी प्लाई ने शानदार नतीजे पेश किए हैं। जी हां, कंपनी का मुनाफा 141% बढ़कर 87 करोड़ रुपए पर जाता हुआ दिखा है। मुनाफे को कहां से इतना सपोर्ट मिलता हुआ दिखा, बताने के लिए हमारे साथ सेंचुरी प्लाई के ईडी केशव भजनका जी जुड़ गए हैं। केशव जी, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। अपना समय देने के लिए आपका शुक्रिया और सबसे पहले ढेरों बधाई आपको। शानदार नतीजे कंपनी ने पेश किए हैं, हर लिहाज से नंबर्स काफी स्ट्रांग आते हुए दिखे हैं। सबसे पहले नतीजे आपकी जुबानी हाइलाइट्स ऑफ द क्वार्टर हम जानना चाहेंगे। धन्यवाद। देखिए, पिछले 2 क्वार्टर से हम देख रहे हैं कि हर एक सेगमेंट में, जिस सेगमेंट में हम काम करते हैं, चाहे प्लाईवुड हो, लैमिनेट हो, एमडीएफ हो, काफी अच्छी बढ़ोतरी मिली है हमें। हमने पिछले 1 साल में काफी सारे नए इनोवेटिव प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं, जैसे कि बायोरोकिल टेक्नोलॉजी का हमने लॉन्च किया है। और इसके साथ ही साथ इतने सालों से जो मार्केट में डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर हम काम कर रहे थे, अब हमें इसका बेनिफिट दिखा है। अब आगे जाके मुझे लगता है कि हर क्वार्टर इसकी हमें बेनिफिट मिलती रहेगी। और लास्ट क्वार्टर का जो परफॉर्मेंस है, उम्मीद है कि एक बार ये सेकेंड वेव कोविड का खत्म हो जाए, फिर हमें वापस इसी प्रकार का ग्रोथ मिलेगा। बिल्कुल। साथ ही मीडियम डेंसिटी फाइबर बोर्ड यूनिट के विस्तार को लेकर आप कुछ योजनाएं बना रहे हैं। कृपया हमारे दर्शकों को ये योजनाएं क्या हैं वो बताएं। आज के दिन एमडीएफ में हम 100% प्लस कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे चल रहे हैं और मार्केट में हमारी डिमांड हमारे सप्लाई से बहुत अधिकतर है। तो इसीलिए हम एमडीएफ में 2 कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं। एक हमारी जो पुरानी यूनिट है होशियारपुर में, उसमें हमें कैपेसिटी एडिशन कर रहे हैं, जहाँ की हम 60% कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं यूनिट की। ये 1 साल के अंदर कमीशन हो जानी चाहिए। और साथ ही साथ, क्योंकि एमडीएफ में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एक बहुत बड़ा कॉस्ट होता है, हम एक प्लांट साउथ में लगा रहे हैं जिससे हम साउथ मार्केट को केटर कर पाए। तो ये प्लांट हम आंध्र प्रदेश में ला रहे हैं और ये करीब 700 क्यूबिक मीटर प्लस की प्लांट होगी। तो ये दोनों प्लांट अगले 1.5 साल के अंदर हम कमीशन करने वाले हैं। ओके, केशव जी, 2 चीजें मैं समझना चाहूंगी। एक तो कोरोना काल में फर्नीचर की डिमांड में बढ़त देखने को मिली जरूर है। आपके प्रोडक्ट्स की डिमांड की सिचुएशन क्या रही, कितनी सस्टेनेबल ये आपको लग रही है, और साथ ही फिलहाल घरेलू और विदेशी बाजार में मांग की स्थिति कैसी है? देखिए, अगर आप पिछले 5-6 साल देखें तो पूरे प्रॉपर्टी मार्केट के लिए काफी खराब साल गए हैं। और ये साइक्लिकल बिजनेस है, लेकिन ये साइकिल कभी तो पॉजिटिव साइकिल में आना ही था। तो अब हमें उम्मीद है कि ये पॉजिटिव साइकिल शुरू हो चुका है। और ये इस सेकेंड वेव के पहले हमारी ग्रोथ बहुत स्ट्रांग थी। और मुझे लगता है कि ये एक टेम्पररी फिनोमेना है। शायद इस क्वार्टर में और अगले क्वार्टर में इसका कुछ प्रभाव रहेगा, लेकिन उसके बाद जो ग्रोथ हमें पहले मिली थी, जो पिछले 2 क्वार्टर मिले, वही हमें बरकरार रखनी है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये हम कर पाएंगे। बिल्कुल। और केशव जी, हमारी भी पूरी शुभकामनाएं हैं आपके लिए कि आप जो टारगेट सेट कर रहे हैं वो बिल्कुल अचीव करें। कैपेसिटी एक्सपेंशन को लेकर आगे आपके प्लान्स क्या हैं, ये हम समझना चाहेंगे। तो जैसे मैं आपको बता रहा था, एमडीएफ में हम 2 कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं, एक नॉर्थ में और एक साउथ में। इसके साथ ही हमारी प्लाईवुड कैपेसिटी अब करीब 100% पे चल रही है। और एग्जिस्टिंग कैपेसिटीज पे हम छोटे कैपेक्स करके, बैलेंसिंग ऑफ कैपेसिटी करके हमारी ओवरऑल कैपेसिटी 10% से ज्यादा बढ़ा रहे हैं। इसमें कोई खास कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा नहीं, लेकिन हमें एक नई प्लाईवुड यूनिट की जरूरत पड़ेगी बहुत जल्द, मे बी अगले साल के अंदर। और हम ऑलरेडी इस पे काम कर रहे हैं। अभी तक वो फ्रोजन नहीं हुआ है, तो मैं उसके ऊपर ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा। लैमिनेट में भी हम अगली एक्सपेंशन की तरफ तैयारी कर रहे हैं, और ये भी आपको अगले 1 या 2 क्वार्टर में हम बता पाएंगे। बिल्कुल। केशव जी, एक अंतिम सवाल आपसे जानना चाहूंगी। मार्च तिमाही के नतीजे तो शानदार रहे, आने वाले क्वार्टर्स के लिए ग्रोथ गाइडेंस आपकी क्या है, क्या योजनाएं, अगर आप कुछ शेयर करना चाहें। देखिए, हम हमेशा ये चेष्टा करते हैं कि हम डबल डिजिट ग्रोथ प्लस दें। तो आगे आने वाले क्वार्टर्स में क्योंकि बेस एक तो कम है, तो हम कोशिश करेंगे इससे अधिकतर ही ग्रोथ दें। लेकिन गोइंग फॉरवर्ड मुझे लगता है कि प्लाईवुड और लैमिनेट में डबल डिजिट ग्रोथ तो हमें जरूर मिलेगी, और एमडीएफ में हम 20% ग्रोथ से ज्यादा दे पाएंगे।
बिल्कुल केशव जी, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना समय देने के लिए। आने वाले क्वार्टर्स के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। तो सेंचुरी प्लाई कंपनी के शानदार नतीजे आते हुए दिखे और कंपनी के मैनेजमेंट से विस्तार से हमने बातचीत की और इनके प्रोडक्ट्स को लेकर आगे मांग पर भी काफी ज्यादा कन्विक्शन मैनेजमेंट को नजर आ रहा है। नीलेश जी, क्विकली, हेरिनबा इंडस्ट्रीज जिसके नतीजे अभी जस्ट आए हैं, नतीजों के बाद यहाँ पर हल्की सी गिरावट, इनफैक्ट 3.25% तक की गिरावट देखी जा चुकी है। आय और मुनाफे का आंकड़ा तो बढ़त के साथ दिखा है, लेकिन फिर भी यहाँ पर कॉशियस ट्रेंड है स्टॉक में। हेरिनबा इंडस्ट्रीज और साथ ही सेंचुरी प्लाई नतीजे अच्छे रहे हैं, दोनों स्टॉक्स पर आपकी राय क्या होगी? बिल्कुल मानसी जी, देखिए हेरनबा की अगर हम बात करें तो लिस्टिंग के बाद काउंटर में थोड़ी गिरावट हमने देखी थी। लगभग 600 रुपए के आसपास काउंटर ने बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस बनाया है, वहां से लगातार एक हाई टॉप एंड हाई बॉटम फॉर्मेशन, एक अपट्रेंड में काउंटर चलता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि आज के सेशन में थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग मैं कहूंगा वो हमको देखने को मिल रही है। यहाँ पे जिनके पास भी लॉन्ग पोजीशन है बिल्कुल बने रह सकते हैं। 750 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें। जब ये कंसोलिडेशन खत्म हो जाएगा, मेरा ये मानना है कि यहाँ से ऊपरी स्तर पर 850 तक के लेवल पोजिशनली हमको देखने को मिल सकते हैं। हालांकि थोड़ा समय देना होगा। वही दूसरा काउंटर अगर हम देखें सेंचुरी प्लाई, इसके पिछले एक साल का अगर हम चार्ट स्ट्रक्चर देखें तो 100 रुपीज से 404 गुना ये काउंटर रिटर्न दे चुका है और अभी भी चार्ट पैटर्न यही इंडिकेट करे कि यहाँ पे अगर कोई हेल्दी करेक्शन होता है नियर अबाउट 400 के नीचे अगर काउंटर मिलता है तो बिल्कुल इसको एक्यूमुलेट किया जा सकता है। ऑन द हायर साइड 500 तक के पोजिशनल टारगेट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। काउंटर में बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक सेक्युलर अप ट्रेंड में काउंटर लगातार ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। सारी पैरामीटर पे काउंटर में बाइंग हमको नजर आ रही है, तो पोजिशनली यहाँ पे बाय एंड डिप की रणनीति अपना सकते हैं। बिल्कुल नीलेश जी, ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन उससे ठीक पहले रैलिस इंडिया और टाटा केमिकल्स, पिछली बार आपने इन पर रिकमेंडेशन दिए थे और टारगेट्स अचीव होते हुए दिखे हैं। आप इस पर कोई टारगेट रिवीजन करना चाहेंगे या फिर कोई राय देना चाहेंगे? बिल्कुल मानसी जी, देखिए पिछले शो में दोनों ही काउंटर पे हमने खरीदारी की सलाह दी थी और एक रैलीज में काफी